हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये भी एक पानी की प्रॉपर्टी है कि पानी जो है वो एक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और सॉल्वेंट भी कैसा? इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्या मुराद है कि ये बहुत सी तरह के कंपाउंड्स को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। मसलन आयोनिक कंपाउंड्स, ये जितनी रेंज है ये तमाम पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, उनमें से भी ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देम, दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये भी पानी के अंदर हल हो सकते हैं। अब ये जो सूरत हाल है बेटे, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने में दो चीज़ें हैं जो कार फरमाएं। सबसे पहली, पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको इस काबिल करती है कि ये इस कैटेगरी को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। नंबर सेकंड, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स। पानी का मॉलिक्यूल इस काबिल है कि वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो करने की सलाहियत रखता है। ये खूबी इस तरह के कंपाउंड्स को अपनी अंदर हल करने की एबिलिटी देती है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एज वी नो बेटे, ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ी होती है और एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो पानी के साथ शेयरिंग करके, दो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इसके पास मौजूद हैं। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। वो किसकी तरफ ज्यादा होगा? अब जब वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है तो इट मींस इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन इससे परे है वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब 2 पार्शियल चार्जेस आ चुके हैं इस पे। अब इस पार्शियल चार्जेस की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये पोलर हो चुका। अब जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड हम हल करते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हमने हल किया। अब सोडियम क्लोराइड का एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा तरफ जो है नेगेटिव चार्ज है। एक फार्मूला यूनिट है अगर हमारे पास, तो उसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये इसके अंदर हमने डाला
तो इस पानी के मॉलिक्यूल के जो पार्शियल पॉजिटिव एंड्स हैं वो घेर लेंगे आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव एंड को। उन्होंने इनको घेर लिया। पानी के मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव एंड हैं वो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन को घेर लेंगे। अब इनके दरमियान कशिश की कुव्वत पैदा होगी। अब जब इनके दरमियान कशिश की कुव्वत कायम होगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दैट विल काज आयोनाइजेशन ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड। क्या होगा, इसका नेगेटिव एंड जो है वो अलहदा हो जाएगा और इसका पॉजिटिव एंड जो है वो उससे भी अलहदा हो जाएगा। अब इस आयनिक कंपाउंड का पानी के अंदर अपने आयंस में तब्दील होना ही तो इसका डिसॉल्व होना कहलाता है। इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अपनी आयंस में तब्दील हो जाते हैं और पानी के अंदर हल हो जाते हैं। और ये जो खुसूसियत है पानी की किसकी वजह से है, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। मुश्किल, आगे चलें। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर पानी के मॉलिक्यूल को बेटे हम दोबारा से ड्रा करें और जरा गौर करो, जो बातें हमने पहले की कि ऑक्सीजन के एटम के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं और ये वाले जो हैं इसके पास हमारे बॉन्ड पेयर हैं जो कि उसने शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ दोनों तरफ। अब एक पानी के मॉलिक्यूल के पास 2 OH बॉन्ड्स मौजूद हैं। कैसे? एक अगर इस तरफ को देखें हम और एक ये वाला, एक बात 2 OH आ गए इसके पास। अब इन 2 OH की वजह से ये 2 पानी के मॉलिक्यूल को और को अपने साथ जोड़ सकता है। मतलब ये अगर सेंट्रल है, एक इस तरफ इसके साथ पानी का मॉलिक्यूल जुड़ गया, एक इस तरफ इसके साथ पानी का मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब ये 2 लोन पेयर इसके पास मौजूद हैं। ये 2 लोन पेयर जो हैं ये दोनों एक इस तरफ एक इस तरफ 2 पानी के मजीद मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है। तो एक के साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़े होते हैं। एक के साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़े होते हैं और ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है? टेट्राहीड्रल। टेट्रा मीन 4, हीड्रल उसके कोने, सिमतें। अब जब एक पानी का मॉलिक्यूल 4 दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिल सकता है, उसकी वजह चूंकि उनमें भी OH बॉन्ड मौजूद थे, उनमें भी OH बॉन्ड मौजूद थे, तो फिर जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स हैं या हम दूसरे लफ्जों में कह लें कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनके पास OH बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये उनको अपने साथ नहीं जोड़ सकता? जोड़ सकता है। जैसे अल्कोहल्स, जैसे एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, जैसे ग्लूकोज, शुगर, चीनी नहीं हल हो जाती पानी में,
अल्कोहल नहीं हल हो जाती पानी में, एसिड्स जो हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो भी पानी के अंदर हल हो जाते हैं। अब ये वो एबिलिटी है जिसकी वजह से ये तमाम नॉन आयनिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड्स पानी के अंदर हल हो जाते हैं। अब ये दो प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर नेचर ऑफ वाटर, मेक इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जी, यहां तक कोई सवाल?